किसी ने कह दिया कि मंदिर जाना सच है, वहां पूजा करना सच है, सारी उम्र मंदिर ही जाता है। किसी ने कह दिया मुस्लिम हो जाओ, नमाजें पढ़ो 5 टाइम, यही सच है, सारी उम्र नमाज ही पढ़ता रहता है। किसी ने कह दिया गुरुद्वारे जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, यही सच है, तो सारा जीवन वाहेगुरु वाहेगुरु में लगा देता है। और कोई कहता है ईसाई बन जाओ तब परमात्मा मिलेगा, गॉड मिलेगा, तो सारा जीवन ईसाई बन के गुजार देता है। विचार ही नहीं कर पाता कि जिस रास्ते पे मैं हूं वो सच है या नहीं, विचार ही नहीं कर पाता। लेकिन जब उसके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है जो उसको समझाता है कि बेटा सच क्या है और झूठ क्या है, जब उसको प्रमाण के साथ उसके सामने रख देता है, बस वहीं से विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक कहीं बाहर से नहीं आएगा, है आपके अंदर ही, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ही आपको विवेकी बनाता है। तो आज उसी विवेक के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएं, उसके बाद ये अनमोल सत्संग शुरू करें। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु वंदी शोर नबी साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसों बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसी का निर्णय करने के लिए हमें इंसान जन्म मिला है। ये इंसान जन्म क्यों मिला है? सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए। ये केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, शादियां ब्याह करके बच्चे पैदा करने के लिए, उनको पालने के लिए नहीं मिला है। ये सारे काम तो 84 में भी चल रहे हैं। कुत्ता भी शादी करता है, कुतिया के साथ बच्चे पैदा कर देता है, 8-10 बच्चे तो जीवन में वो भी पैदा कर देता है, खुद भी खाता है, टुकड़ा अपने बच्चों को भी खिलाता है और एक दिन मर जाता है। यही काम गाय बैल बकरा कर रहे हैं, यही शेर हाथी चीते कर रहे हैं, खुद भी जी रहे हैं, परिवार भी बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं। या यही काम करने आए थे? एक इंसान का चूल्हा क्या हमें इसी काम के लिए मिला था? ये काम तो हम जानवरों के भी कर लेते, तो हमें इंसानी जन्म क्यों मिला? इतनी बुद्धि, इतना विवेक क्यों मिला? क्योंकि ये जन्म सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए मिला है। इसी जन्म में तुम सच और झूठ को समझ सकते हो, क्या है सत्य और क्या है असत्य। ये केवल इस जन्म में आप निर्णय कर सकते हो, नहीं तो 184 में आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो क्या है सत्य, क्या है डेफिनेशन सत्य की? जो कभी नाश ना हो, जो कभी बदले ना, जो कभी पैदा ना हो, वो है सत्य। और असत्य क्या है? जो पैदा भी होए, जो पले भी, जिसका नाश भी हो जाए, और जो सदा परिवर्तनशील रहता है, वो है असत्य। कहां से उठाई है डेफिनेशन हमने? गीता में से। क्या बोला गया गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत्व तो इस काया को जानो जो पल 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 बदल रही है। आज अपनी शक्ल आप रोज देखते हो शीशे से, जब से आप पैदा हुए हो, जब से होश संभाला है, अपनी शक्ल आप रोज देखते हो शीशे में। क्या तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी बदली बदली नजर आई? जैसी आज देख रहे हो वैसी कल देखोगे? क्या बदला हुआ दिखाई दिया कुछ?
नहीं दिखाई देता। रोज शीशा देखते हो, रोज अपनी शक्ल देखते हो, लेकिन देखते 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 कब छोटे से बच्चे से बूढ़े बाबा हो गए, माया ने पता नहीं लगने दिया। ये कब पता लगेगा? जब अपनी 1 साल की फोटो, 5 साल की फोटो, 10 साल की फोटो, 20 साल की फोटो, 40 की फोटो, ये 5-6 फोटो जब तुम लाइन में रख दोगे, तब तुम्हें पता लगेगा, ओह इतना छोटा सा मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बदलाव हो गया। यानी तुम्हारा शरीर रोज बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो असत्य है, क्योंकि आज बदल रहा है, बदलते 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 एक दिन नाश हो जाएगा, और जिसका नाश ही हो गया वो असत्य है। और जो आत्मदेव है उसका कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाश क्या होगा? यानी वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यानी पुराने से भी पुराना, और सनातन है, सत्य सनातन है। सनातन का क्या मतलब होता है? आजकल बड़ा हल्ला मच रहा है, सनातनी बनाना है, देश को सनातन बनना है। सनातनी तब बना पाओगे जब आत्मदेव को जानोगे। सनातन तब बन पाओगे जब सत्य सनातन को जानोगे। सनातन कोई शरीर नहीं है, सनातन आत्मा है, कोई शरीर सनातन नहीं है। क्यों? शरीर का तो जन्म होता है और इसकी मृत्यु होना तय है। सनातन वो है जिसका ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, जो तारीखों से भी परे है, उसको सनातन कहते हैं। तो इसी को साहब ने बार बार समझाया है कि जब तक तुम आत्मा को नहीं जानते तब तक तुम परमात्मा को भी नहीं पा पाओगे। कहते जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। शरीर से खेल नहीं है इस भेद का, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला को। अब इसी को समझना है, ये जो खेल शरीरों से न्यारा है, यानी आत्मदेव का जो खेल है, इसको समझो। इसको समझने के लिए तुम्हें इंसान जन्म मिला है, और अगर तुमने बिना आत्मा को जाने ये शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें इंसानी चोला मिला है, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, कोई तुम्हें झापड़ तक मारे, तुम उसी वक्त 10 लोगों को इकट्ठे कर देते हैं, उसी वक्त FIR करवा देते हैं। कितनी सहूलत है तुम्हें इस शरीर में। हल्का सा कष्ट किसने दिया, उसी वक्त उस पे दावा ठोक दिया। और अगर चले गए बकरे की जून में तो कसाई के बाहर खड़े रहोगे, 4 आदमी आके गर्दन देतेंगे, एक भी FIR नहीं होगी। कोई परिवार का आके नहीं बचाएगा कि मेरे भाई बकरे को इन्होंने काट दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, गर्दन काट के उल्टा करके लटका के तुम्हें खाल खींच के दुकान में 1-1 किलो के हिसाब से बेच देगा। ऐसी दुर्गति होगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मछली बन जाओगे, देखो मछली मंडियां जिंदा ही मछली को धड़ से अलग करके बेच रहे हैं। ऐसी दुर्गति होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए इस जन्म को बर्बाद नहीं करना है। ये जन्म अनमोल है, मानुष तन अनमोल है, और मिले ना बारंबार। तरवर जब पत्ता गिरा पहुर ना लागे डार। एक बार जो पत्ता गिर गया वो दोबारा नहीं लगेगा, फिर तो पतझड़ जाएगा, उसके बाद जब सावन आएगा तब भले वो दोबारा लग जाए। यानी 184 बिताने के बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप शेर चीता
बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर एक बार जन्म मिलेगा। और अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया इस जन्म पे, तो वापस चले जाओगे। 1,84 भटक के पापे अटके आए, अब की बासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये देखो बैठा है, जब इंसान बना था तब कभी इसने ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या करने आया हूं। अब कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं इसको कि रात में बाहर सोता है, डर तो नहीं लगता, खाना खाया कि नहीं खाया। एक गली से दूसरी गली में चले जाए तो ये लंबे लंबे दांत लगवा के आएगा, कोई पूछने वाला नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ उस गली में। यही हमारा हाल हो जाएगा, क्योंकि हम में से ही एक है ये। तो इसलिए बार बार यही समझा रहे हैं सारे संत। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा। कह रहे कई जन्म कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े बन गए। कितने जन्म हाथी, चींटी, घोड़े, शेर, कितने जन्म बर्बाद कर लिए। ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब जो इंसानी जन्म मिला है ये परमात्मा के लेके लगाना है। याद रखो, किसके लेके लगाना है? परम आत्मा के। परम आत्मा में किसी का नाम नहीं आया कि तुम किसी को इष्ट देव बना रहे हो। मैं तो उसका भगत हूं, मैं तो फलाने का भगत हूं। अगर तुम किसी नाम को लेके आ जाओगे बीच में, तो यानी तुम किसी शरीर को लेके आ रहे हो। शरीर को लाना ही नहीं है बीच में। हम परम आत्मा के भगत हैं। और हम लोग क्या हैं? जीवात्मा। यानी जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में लगा देना है। किसी शरीर का नाम ही नहीं आया और भक्ति पूर्ण भी हो गई। इसको समझना है, परमात्मा ही सनातन है। अगर तुम किसी शरीर का नाम ले लोगे, चलो ठीक है, ले लिया कोई शरीर का नाम, वो कब आया जी? द्वापर युग में आए थे। फिर तो तुम्हें उसका आदि अंत पता लग गया। जैसे कोई कहे मैं कृष्ण जी को मानता हूं, कब आए थे वो? द्वापर युग में आए थे। फिर तो पता लग गया शुरुआत कहां से हुई। देवकी नंदन कहां पैदा हुए? देवकी के घर में। तो जिसका आदि पता लग गया वो सनातन नहीं रहा। अब कोई हनुमान जी को मानता है, वो कब आया? त्रेता युग में आए थे। केसरी नंदन केसरी के घर में पैदा हुए थे। तो जो पैदा हुआ उसका तुम्हें पता लग गया ये कब पैदा हुआ। तो जो पता लग गया पैदा हुआ वो सनातन नहीं है। कोई कहे मैं विष्णु जी को मानता हूं, वो कब थे? सतयुग में थे। उनका भी पता लग गया, क्योंकि ये सतयुग, द्वापर, त्रेता भी बार बार चलते रहते हैं। किसी का भी नाम ले लोगे उसका आदि और अंत तुम्हें पता लग जाएगा। केवल एक ऐसी चीज है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसके लिए कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। अब आत्मा का जन्म कब हुआ, आत्मा कब से शुरू हुआ, ये कोई नहीं बता सकता। इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। तो ये है सत्य सनातन।